लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। बिहार एक ऐसा राज्य है साहब, जहां हर दिन अपनी बदहाली का एक नया गाथा लिखता जा रहा है और ये दशकों से लिखता जा रहा है। अभी एक नया मामला जुड़ा है स्वास्थ्य विभाग से, और ये स्वास्थ्य विभाग की बदतर और लच्चर प्रदर्शन कई दशकों से हो रहा है। तभी तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हों चाहे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हों, अपनी प्राथमिक उपचार के लिए भी दिल्ली का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अपनी दी हुई व्यवस्था पर, अपनी दी हुई कानून व्यवस्था और दी हुई अपनी तमाम सरकारी सुविधाओं पर उनको छट्टाक भर का भी विश्वास नहीं है। लेकिन इसी विश्वास के और इसी व्यवस्था के नाम पे बिहार की उन तमाम आम जनता को एक भट्ठी और तंदूर में झोंकने में कोई भी कोताही और राजनीतिक भेड़ियाओं के लिए। अभी एक नया मामला जुड़ा हुआ है मुजफ्फरपुर से, जो कि 2022 में बचदानी के ऑपरेशन के लिए ये डॉक्टर के पास गई थी। ये जो डॉक्टर हैं ये झोला छाप डॉक्टर हैं, इनका नाम है, और जो इनका क्लिनिक है उसकी इमेज आपको दिख रही होगी। क्लिनिक का नाम है शुभकांत क्लिनिक, और इसके जो कंपाउंडर है, जो रनर अप करते हैं, जो चलाते हैं, उनका नाम है पवन। और ये कंपाउंडर साहब पहली बार जब ये महिला हॉस्पिटल में आई थी, इनके क्लिनिक में आई थी, तो इन्होंने वो महिला बचदानी का ऑपरेशन कराने के लिए आई थी। लेकिन जब इनका ऑपरेशन और जब इनके हॉस्पिटल और जब इनके क्लिनिक से वो गई, तो साहब जब हालात बिगड़ते हैं, जब स्थिति बदतर हालात में पहुंच जाती है, तो साहब जब वो दूसरी बार आती है तो उसकी किडनी ही निकाल ली जाती है। ये बिहार की व्यवस्था है साहब। नीतीश कुमार से और बिहार के उन तमाम राजनीतिक भेड़ियाओं से, किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उन तमाम शोषित और शोषण करने वाले राजनीतिक भेड़ियाओं से मैं पूछना चाहूँगा। जब बात कीजिएगा तो कहते हैं कि हम क्यों राजनीति में हैं, तो दलित, वंचित, शोषित को उत्थान करने के लिए हैं साहब। ये दलित, वंचित और शोषित बरसों से हैं, और सबसे ज़्यादा दलित और वंचित और हर एक समाज की महिलाएं हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है। अगर वो घर में हैं तो उनके घर के लोग शोषण कर रहे हैं, अगर बाहर निकलती है तो दैत्य रूपी समाज में जो बाहुबली हैं वो करते हैं, अगर स्कूल में जाती है तो बलात्कार का शिकार होती है, अगर रोड पे चलती है तो राक्षसों का शिकार होती है। महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, और सरकार इन महिलाओं के लिए तमाम तरह की परियोजना बनाती है, बस वो उनके और उनका वोट लेने के लिए। इससे कहीं ज़्यादा सरकार की नज़रों में महिलाओं का या समाज में किसी भी बेटी बहनों का महत्व नहीं है। नीतीश कुमार या फिर लालू प्रसाद यादव कई दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इससे पहले कौन मुख्यमंत्री था मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कि इसी 30 सालों की मैं एक बार आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। नीतीश कुमार का फोड़ा फुंसी भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है, तो दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव को तो छोड़िए, देश के किसी डॉक्टरों पर विश्वास ही नहीं है, वो सिंगापुर में अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। तो बिहार की महिलाओं का अगर ऑपरेशन कराया जाता है तो साहब डॉक्टर साहब के पास एनेस्थीसिया ही नहीं होता है, बाउंसरों के बदौलत उनका ऑपरेशन किया जाता है। क्या इसी बिहार और इसी बहार की बात करते हैं नीतीश कुमार? सरकारी व्यवस्था शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे पुलिस प्रशासन की हो, साहब एकदम धरातल में है, मिल ही नहीं रहा है कहाँ। और नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में बहार है, कैसे कि सुशासन बाबू की सरकार है। साहब सुशासन बाबू की सरकार नहीं है, ये आपदा की सरकार है। जैसे कोसी आती है उसमें तमाम बिहारियों का घर और गाड़ी कमाई डूब जाती है और बहा के कोसी लेके चली जाती है। पिछले कई दशकों से बिहार के राजनेता बिहार के आम जनता के गाढ़ना और भविष्य अपनी राजनीतिक हवस का भेंट चढ़ा चुके हैं। लेकिन साहब ये होता था, ये अब नहीं होगा, क्योंकि ये बदलता हुआ बिहार है, और राजनीतिक भेड़ियाओं का हमें तोड़ के फोड़ के और शासन करने की जो उनकी नीयत और मंशा है ना, उसकी चिता बोझ देंगे, और चिता बोझ के उसमें मुखाग्नि दे देंगे उन्हीं की राजनीतिक पार्टियों के झंडे में, और उन्हीं की पार्टी के झंडे में डंडे में आग लगा के इन राजनीतिक भेड़ियाओं को हम राख में मिला देंगे। तो साहब बात करते हैं नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी परियोजना शराबबंदी। उन्हीं के पार्टी के सचिव शराब पी के, ये देखिए आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, रंगदारी कर रहे हैं साहब। सरकार के ही जो मेहमान हैं, सरकार के जो हितैषी हैं, वही सरकार की कानूनों को धज्जियां उड़ाते हैं। और कानून की कार्रवाई किस पे होती है? तो बिहार की आम जनता जो कि शोषित है, उसके पास 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उन पे सरकार की कार्रवाई होती है। और जो बिहार सरकार में और नीतीश कुमार के ही
पार्टी के जो सचिव हैं वो दारू पी के एकदम खुलेआम घूम रहे हैं और कह रहे हैं, जो पुलिस इनको पकड़ रही है उसको कह रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुम्हारा नौकरी खा जाऊंगा। अब आप ही लोग बताइए कि बिहार की पुलिस कहां से दोषी है? वो अपनी नौकरी बचाने के लिए इन महानुभाव के चरण पखारने लगेगी। नहीं नहीं साहब, मेरी नौकरी मत खाइए, क्योंकि अगर आप मेरी नौकरी खा लेंगे तो मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे? ये नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। प्रशासन का, हमारे पुलिस महकमे में और पुलिस में कमी नहीं है। कमी है तो हमारा भ्रष्टाचारी जो राजनेता हैं इनमें और व्यवस्था में है। ऊपर से ही उनको ऑर्डर दिया गया है साहब कि जनता का शोषण करें, जनता का खून पिए, और हमारे जितने भी महानुभाव हैं, माफिया हैं, गुंडा हैं और घुसखोर नेता हैं, चोर करप्ट भ्रष्टाचारी हैं, इनका हो भी सके तो मंदिर लगा के गुणगान करें, और गुणगान किया जा रहा है। तभी तो बिहार में दशकों से चोरों की सरकार है और चोर बार बार बिहार का सरताज और ताज लेके अपने सर पे घूम रहा है। किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का उच्चारण करना कहीं से भी मुझे शोभा नहीं देता है। लेकिन जिस तरह से ये हमारी माँ बहनों के साथ और जो हमारे भाइयों के साथ ऐसा हश्र होता है और एक आम जनता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, तो शब्दों की मर्यादा अपने आप टूट जाती है और सरकार की आंख में आंख डाल के बात करने की हौसला और हिम्मत दोनों दे देता है कि एक बार आ जाइए साहब, अब हम बता देते हैं कि आम जनता में ताकत और आम जनता की हौसला, और जब आम जनता जब आप ठान ले तो सरकार को कहाँ पहुँचा देती है, ये बताने का शक्ति अपने आप दे देता है। तो नीतीश कुमार बार बार से कहते हैं कि समाज की उत्थान करेंगे, हम जीविका दीदी बनाएंगे, हम महिलाओं के लिए ये कर देंगे, महिलाओं के लिए वो कर देंगे। क्या कीजिएगा? मैं बार बार कहता हूं कि बिहार को अगर शरीक करना है तो सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य और रोजगार दीजिए, और जातिवाद का जहर जितना बढ़ चुका है उसको वहीं पर रोकने की कोशिश कीजिए, और एक नई तरह की जहर की पोटली समाज में मत बांट दिए। अभी आप लोगों को पता होगा कि बिहार की हमारी बहनें राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बार फिर से अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पे राज्य का नाम और अपने परिवार का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है, और इस उनकी मेहनत का क्रेडिट लेने के लिए राज्य सरकार सबसे पहले आगे निकल जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने ऐसी कौन सी पीछे अभी वर्तमान में, चाहे अभी पीछे दशकों में ऐसी कौन सी व्यवस्था दे दी है जिससे अपना ये हमारी बहनों को जो यूपीएससी में टॉप की हैं, चाहे अपनी मेहनत की बदौलत अपने किस्मत लिखती हैं, उनके लिए आपने कार्य किया है? ऐसी कौन सी हमारी बहनें हैं और कौन से ऐसे हमारे भाई हैं जिनके लिए आप लोगों ने काम किया है? तो पता चलता है कि आपने वो तमाम तरह के कार्य किए हैं बस अपने वोट बैंक के लिए, वोट के लिए। जितने भी हमारी बिहार की टॉपर बहनें हैं, चाहे जितने भी हमारे बिहार के आईएएस में सिलेक्शन हुए हमारे भाई बंधु हैं, वो हर कोई अपनी मेहनत और लगन के बदौलत यहाँ पहुँचा है। अगर अभी भी बिहार में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के अगर पोल खोल दी जाए तो साहब गुंडा कहता है बिहार में, भागलपुर में ही, कि अगर स्कूल चलाना है तो हमें रंगदारी दो तभी आपका स्कूल चलेगा। ये किसी से बात ये छुपी हुई नहीं है। बिहार की सरकार साहब दशकों से अपंग की सरकार बनी हुई है, और इस अपंग की सरकार के लिए हमेशा से ही पोचारा और पोताई और लिपाई की जाती है। कभी भी बिहार की सरकार अपने अंदर चलने की क्षमता नहीं लाती और अपने आप को बदलने की क्षमता नहीं लाती। जब सत्ता में बैठ जाती है तो फिर सोचती है कि अगला 5 साल कैसे करेंगे, उसके लिए कोई परियोजना, उसके लिए वोट बैंक की राजनीति करना है। आशा करते हैं कि नीतीश कुमार सबसे पहले जिस बहनों के बदौलत सत्ता में हैं और जिस बहनों के लिए वो हमेशा गले की नस फट ना जाए तब तक अपनी गुणगान करते हैं, उसके लिए काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो यही बहनों और यही बहनें एक बार नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर को शमशान में पहुंचा देगी। उस दिन नीतीश कुमार इन बहनों के पास अपनी घड़ियालू आंसू लेकर नहीं जाइएगा, और मत जाइएगा, क्योंकि इन बहनों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा होगा, क्योंकि इनका बेटा, इनका पति और इनके घर की बेटियां हर कोई बेरोजगार और भूखमरी का शिकार होने के लिए मजबूर है, क्योंकि आपकी जैसी विक्षिप्त मानसिकता के राजनेता राजनीति और अपनी सत्ता की हवस मिटाने के लिए मजबूर है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूं कि नीतीश कुमार चाहे बिहार की कोई भी राजनीतिक पार्टी की राजनेता हो, अगर थोड़ी से भी इज्जत हो
तो ये जो आप लोगों के स्क्रीन पे जो महिला की हस्र देखी जा रही है, जो स्थिति है, उसको बदलने की कोशिश कीजिएगा। ये महिला दलित से आती है। दलित के नाम पे भी जो राजनीति करने वाले भेड़िया हैं, उनको भी आंखें खोलने की समय आ चुका है। ये महिला के पास ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना पैसा है, ना परिवार के पास कोई सोचने की क्षमता है कि आगे क्या होगा। ये बस इसीलिए जिंदा हैं कि राजनीतिक भेड़ियाओं को वोट देंगे और वो सत्ता में पहुंचेंगे और इनके नाम पे परियोजना निकालेंगे और अपने बाल बच्चों का पेट भरेंगे और इनका शोषण करेंगे। थू है ऐसे राजनेताओं पे और ऐसे राजनीतिक भेड़ियाओं पे।